हेलो दोस्तों, आपका कमलकांत हिंदी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य को उदाहरण सहित पढ़ा था। आज हम रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए हम तीनों को उदाहरण सहित पढ़ते हैं। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया पाई जाती है वो हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। तो सचिन, इस वाक्य में सचिन एक कर्ता और खेल रहा है एक क्रिया है। सरल वाक्य की पहचान यही है कि वाक्य में एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, वो हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। इसके साथ हम अगला उदाहरण देखते हैं। वह दौड़ता है। वह दौड़ता है। तो दौड़ता एक क्रिया है, एक क्रिया है और वह एक कर्ता है। नेक्स्ट, तीसरा, उसने खाना खाया। तो खाना खाया एक क्रिया है और उसने ये एक कर्ता और एक क्रिया है। तो हमने जाना उदाहरण के माध्यम से कि सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। तो दूसरा वाक्य हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य पाए जाते हैं और वह किसी योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक शब्द मतलब वो दो शब्दों को जोड़ते हैं, जोड़ने वाले शब्द को योजक शब्द कहते हैं। पहचान जैसे योजक शब्द कौन कौन से हैं? और, या, लेकिन, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य पाए जाते हैं और वह दो सरल योजक से जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। पहचान हमने आपको बताई दी कि योजक शब्द कौन कौन से होते हैं हमारे: और, या, लेकिन, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि शब्द और आते हैं। उदाहरण जैसे मैंने खाना खाया और टीवी देखा। तो यह पूरा सरल वाक्य है और यह टीवी देखा सरल वाक्य है। यहां पर इस वाक्य में और का प्रयोग हो रहा है। यह क्या है? यह योजक शब्द है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसका हम अगला उदाहरण देखते हैं। तुम पढ़ोगे या खेलोगे। तुम पढ़ोगे या खेलोगे। तो तुम पढ़ोगे यह स्वतंत्र वाक्य है और खेलोगे, ठीक है, यह स्वतंत्र वाक्य है। यहां
इन वाक्यों को या से जोड़ा गया है। तुम पढ़ोगे या खेलोगे। एक उदाहरण और हम देखते हैं। तीसरा, वह बीमार था परंतु उसने परीक्षा दी। वह बीमार था परंतु उसने परीक्षा दी। तो वह बीमार था, यह हमारा पूरा सरल वाक्य है, और उसने परीक्षा दी, यह भी सरल वाक्य है। परंतु इसे परंतु योजक शब्द से जोड़ा गया है। तो यह पूर्ण वाक्य वह बीमार था परंतु उसने परीक्षा दी। तो आज हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा। संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जो दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। तो अभी तक हमने दो वाक्य पढ़े, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र से आप समझ रहे होंगे, मिश्र का मिश्रण, मिलाना, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात जहां दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है वहां मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे इनकी पहचान, मिश्र वाक्यों की पहचान है जहां पर जैसा, वैसा, तैसा, जो कि, वह, जब, तक, उसकी, जिसे, वैसी, जितना, उतना, तब, जब, कहां, जो, हुई, क्योंकि, जो, सो, ताकि, यद्यपि, तथापि, जहां ये शब्द वाक्य में आते हैं तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला, जब वर्षा हो रही थी तब मैं घर पर था। तो पहला है उदाहरण हमारा, जब वर्षा हो रही थी तब मैं घर पर था। तो तब मैं घर पर था कब था? जब वर्षा हो रही थी। तो यह दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जब और तब शब्द भी वाक्य में आ रहे हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो आप देख रहे हैं दूसरा वाक्य, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो वह स्कूल नहीं गया, तो स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार था। तो वह क्योंकि, इस वाक्य में क्योंकि और इसलिए शब्द आ रहे हैं जो दोनों वाक्यों को एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम इसका,
जैसे ही वह आया सब लोग उठकर खड़े हो गए। तो तीसरा उदाहरण है, जैसे ही वह आया सब लोग उठकर खड़े हो गए। तो सब लोग उठकर खड़े हो गए, कब खड़े हो गए? जैसे ही वह आया। तो इस वाक्य में आप देखेंगे जैसे और सब जैसे शब्द आ रहे हैं, इसलिए यहां पर ये मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही है जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है और उन वाक्यों में जैसा वैसा तैसा जो कि वह जब तक उसकी जिसे वैसी जितना उतना ताकि यदि तथापि शब्द उनके बीच में आते हैं तो वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों आज हमने रचना के आधार पर वाक्यों को पढ़ा था। अगर आपको यह कक्षा पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।